पिज्जा कैसा लगा? बहुत अच्छा। अगम भैया, ये देखो हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। मैं तो पहली बार पिज्जा खा रही हूँ, बहुत स्वाद है। हाँ भैया देखो तो ये हमारे लिए क्या क्या लाई है। मैंने तो 4 ब्रेड पैटीज खाए और 2 चॉकलेट। तो बच्चों, ये बताओ कि आप लोग अमृत दी से प्यार करते हैं? हाँ। क्या कहा? फिर से कहो। हाँ, हम लोग अमृत दी से बहुत प्यार करते हैं। शाबाश। अब चलो बच्चों, बाहर जाओ, खेलो और बहुत एंजॉय करो। ओके? बबली, ये लो, आपस में बांट लो यहाँ की सफाई करने की। अच्छा, अभी तुम लोग जाओ। अगम जी हमें पैलेस बाइक पे छोड़ देंगे। सो मिस्टर अगम, अनाथ आश्रम भी साफ हो गया, बच्चों ने अपना मनपसंद खाना भी खा लिया और बच्चे अब हमें प्यार भी करते हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? और कुछ बचा है? ओ अच्छा, आपने जो खाना लाया था वो तो वेस्ट हो गया, इसलिए गुस्सा है ना आप? अब ये सारा खाना आपको फेंकना होगा, राइट? अच्छा चलिए, छोड़िए, अब हमें लेट हो रहा है, हमें महल छोड़ दीजिए। 1 मिनट राजकुमारी जी, आप क्या समझती हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है? ये जो पार्टी आपने बच्चों को दी है ना, खरीदी हुई पार्टी, जिसमें से आपके घमंड, आपके पैसे और आपके रुतबे की बू आती है। आप तो प्यार सिर्फ खरीदना जानती हैं, लेकिन जो खरीदा जाता है वो सच्चा प्यार नहीं होता। आज तो आपने ये सब चीजें इन बच्चों को खरीद कर दे दी और खुश कर दिया, लेकिन इस धोखे में मत रहना कि ये खुशियां और ये प्यार हमेशा बना रहेगा। जब कल इन बच्चों को पता चलेगा कि आपने सिर्फ मुझसे एक बाजी जीतने के लिए उनकी भूख मिटाई, तब क्या होगा? आपको अंदाजा है कि अनाथ होना क्या होता है? जन्म लेते ही किन किन हालातों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे लोग साल में एक बार आते हैं और खुशियों की एक झलक दिखाकर चले जाते हैं, और आप सोचते हैं कि हम तो बहुत निहाल हो गए, हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म। लेकिन अच्छाई इतनी सस्ती नहीं होती है राजकुमारी जी। ये इंसान की सोच में जागती है और दिल में पलती है, बाजारों में नहीं बिकती। लेकिन जो बिकती है वो नकली होती है और जिसमें घमंड की मिलावट होती है, कुर्बानी का जज्बा नहीं। अगम भैया, छोटू को कुछ हो गया है। क्या? छोटू उठना छोटू। पता नहीं क्या खा लिया है इसने, क्या हो गया है इसे? देखिए ना इसे क्या हो गया। छोटू 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 आगे खोल बेटा। छोटू छोटू बेटा, क्या हुआ इसे? कैसे हुआ ये सब? हम सब तो खेल रहे थे, इसने सारा खाना खा और उल्टी कर दिया और चक्कर खा के गिर गया और मुंह से ही झाग। मतलब खाने में कुछ? मंगल मंगल चल यार, छोटू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। छोटू चल मंगल। देख लिया अपने नकली बड़प्पन का अंजाम। अगर आज छोटू को कुछ हो गया ना, कसम से मार दूंगा तुझे।
मार दूंगा मैं तुझे। कौन सा अस्पताल नजदीक है मंगल? गुरु नानक हॉस्पिटल। चल जल्दी जा। हम भी चलते हैं आपके साथ। आज की तारीख में जितना नुकसान पहुंचा सकती थी इन बच्चों का, पहुंचा चुकी हैं आप। अब साथ चलकर कौन से झंडे गाड़ेंगी आप? आप जैसे इन बच्चों का कभी साथ नहीं दे सकती और ना ही कभी मदद कर सकती, कभी नहीं। हेलो डॉक्टर मल्होत्रा, हम प्रिंसेस अमृत बोल रहे हैं। जी हम ठीक हैं। आपके हॉस्पिटल में एक बच्चा आ रहा है, उसका नाम छोटू है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, शायद फूड पॉइजनिंग का केस है। आप प्लीज उसे जल्दी एडमिट कर दीजिए और आप पर्सनली उसे ट्रीट कीजिए। ओके, थैंक यू। सुनिए, आप बच्चों का ध्यान रखिए, हम हॉस्पिटल जाते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर छोटू ठीक तो है ना? क्या हो गया उसे? हद करते हैं आप उसे इतना ही प्यार करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि उसे मशरूम से जबरदस्त एलर्जी है। डॉक्टर छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसे तुरंत एंटी एलर्जी का इंजेक्शन देना होगा, लेकिन वो इंजेक्शन इस वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं और से तो मिलेगा ना? ये सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल है, बॉर्डर वाले टाउन में। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं लेके आता हूँ। ये उस केमिस्ट शॉप का कार्ड। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, छोटू की ट्रीटमेंट स्टार्ट की आपने? या द ट्रीटमेंट इज ऑन। मिस्टर अगम गए जरूरी इंजेक्शंस लेने के लिए। वैसे प्रिंसेस, इस बच्चे के साथ इनका क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, वो अनाथ है। क्या? और मैंने अनजाने में उन्हें क्या क्या कह दिया? कमाल के इंसान है मिस्टर अगम। एक अनाथ बच्चे के लिए इतनी हमदर्दी कि उनकी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। I mean, आजकल तो लोग अपनों के लिए भी इतना नहीं करते। He is a great man. Excuse me. आज हम बहुत खुश हैं राजमाता। हम हमेशा चाहते थे कि अमृत दीन दुखियों की सेवा करे, उनका जीवन सुधारने में अपना योगदान दे, और आज अमृत वही कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। इस बार जो लड़का हमने अमृत के लिए चुना है उसके शौक आपसे मिलते जुलते मालूम पड़ते हैं। उम्मीद है आपको इस रिश्ते से एतराज नहीं होगा। अजीब बात है, इस बार आपने ऐसा वर ढूंढा है जिसे आप और हम दोनों पसंद करते हैं। बस हम यही दुआ करते हैं कि अगम भी अमृत को पसंद कर ले। क्यों, कोई शक है आपको कि ऐसा नहीं होगा? शक तो नहीं है, लेकिन वैसे तो अच्छी बात है कि लड़का अपना फैसला सुनाने में कुछ वक्त ले रहा है। इससे उसका आत्मसम्मान नजर आता है। वरना अगर कोई और होता तो एक प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए झट से हाँ कह देता। काश ऐसा ही होता, चटमंगनी पट ब्याह हो जाता। डॉक्टर, ये रहा इंजेक्शन। यस, ये सही है। मैं अभी दे देता हूँ पेशेंट को। अगम जी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कहें, बट आई एम रियली सॉरी। बस कुछ भी कहने की कोशिश मत कीजिए।
आपने गलती नहीं, गुनाह किया है। एक मासूम की जान के साथ खिलवाड़ किया है आपने। देखिए, जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। हमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना, और हम आपसे माफी भी मांग रहे हैं। माफी? आपको क्या लगता है कि आपका एक लफ्ज आपके गुनाह पर पर्दा डाल देगा? जो नुकसान आपके हाथों उस अनाथ के लिए हुआ है, क्या उस नुकसान की भरपाई कर देगा आपका ये सॉरी? आप जैसे रजवाड़े लोग जो शाही महलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करके बेवजह बेकसूर लोगों को बर्बाद कर देते हैं। किसी की उम्मीदें कुचल देते हैं, किसी का हौसला तोड़ देते हैं और किसी की जान ले सकते हैं, या फिर किसी को ऐसा गहरा वार करके ऐसा जख्म देते हैं कि वो जख्म जिंदगी भर उस इंसान के लिए नासूर बन जाता है। लेकिन आपके लिए तो एक खेल है ना, ऊंचे लोगों की एक गिरी हुई हरकत। माफी। आप एक लफ्ज के सहारे बाइज्जत बरी होना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आपके गुनाहों को चुटकी में भुला दिया जाए। ऐसा नहीं होता है राजकुमारी जी, और ना ही आज ऐसा होगा। अगर मेरा छोटू मुझे सही सलामत वापस नहीं मिला ना, तो फिर देखना मैं आपका। अगम जी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और अच्छी खबर यह है कि छोटू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो अब होश में आ चुका है। डॉक्टर, मैं छोटू को मिलना चाहता हूँ। नहीं अगम जी, इस वक्त छोटू को पूरी तरह आराम करना बहुत जरूरी है। वैसे अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। देखा राजकुमारी जी, असल दुनिया का असली रंग। आज के लिए इतना ही काफी आपके लिए। वक्त बहुत हो चुका है। आप अपनी परियों वाली कहानी की दुनिया में वापस लौट जाइए। आ गए जी, आ गए। आ गया गम। कैसी रही आपकी मुलाकात? लगता है काफी यादगार रहेगी। आप राजकुमारी से पूछिए ना, ये बेहतर बता सकती हैं आप अपने नजरिए से। अमृत बेटा, ये कैसे हुआ? कुछ नहीं बीजी, वो हमारा ब्रेसलेट टूट गया था। जरा सी खरोच है, हम मरहम लगा देंगे। अमृत कुछ थकी हुई थी, लेकिन काफी खुश भी नजर आ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं इन्हें। तभी चेहरा पढ़कर दिल का हाल भी जान लेती। हम अमृत को मरहम भिजवा के आते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। आपकी 2 मुलाकातें हो गई राजकुमारी अमृत जी के साथ, हैं? तो फिर क्या फैसला किया आपने, हैं? भाई हमको भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर बात आखिर बड़ी कहां तक हिसाब किताब लगा के। जी, 2 मुलाकातों से क्या होता है? 2 हवा के झोंकों की तरह निकल जाती हैं। और वैसे भी ये शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला। और ऐसे में एक दूसरे से मिलना भी बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे को समझना परखना पड़ता है, हिसाब किताब लगा।
वाह जी वाह, क्या बंदा है, क्या सोच है, क्या दिमाग है, क्या कॉन्फिडेंस है। इस रॉयल हाउस में ऐसा तगड़ा आम आदमी आ जाए ना तो सबकी बोलती बंद हो जाए। इन ऊंची ऊंची हस्तियों को भी पता चलना चाहिए कि आजकल राजा महाराजाओं का नहीं, हमारे जैसे अक्लमंद आम आदमी का राज चलता है जी, हिसाब किताब लगा के। अमृत, क्या बात है बेटा? आप ठीक तो हैं? ये क्या, आपने अपनी कलाई के जख्म पर अभी तक मरहम नहीं लगाई, उलझे हुए बाल भी नहीं सुलझाए, शार लेने भी नहीं गई आप, जैसा कि कहीं से भी लौटने पर आप हमेशा करती हैं। अगर हम गलत नहीं है बेटा तो कुछ बदहवास सी लौटी हैं आज आप। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? बीजी, आज हमने ऐसी तड़प देखी जो पहले कभी नजर नहीं आई, और तड़प उसके लिए जो आपका अपना नहीं, जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। कैसे बीजी, कैसे? ऐसे लग रहा था जैसे समुंदर की गहराई से तूफान की लहरें उठी हो, और साथ ही साथ गुस्सा, ऐसा गुस्सा जैसे आग की लपटें आसमान निगलना चाहती हो। पहली बार देखा है हमने ऐसा गुस्सा, और आज पहली बार हमारी जुबान से अल्फाज गुम हो गए। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें और क्या फैसला लें। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं बीजी, हमें अब तक समझ में नहीं आया कि हम उस लड़के के लिए क्या महसूस करते हैं। वो अनोखा इंसान पता नहीं कैसे गुस्सा और ताजुब दोनों जगा देता है हमारे मन में एक साथ। हाँ छोटू, अब तबीयत कैसी है तेरी? तो फिर ठीक है, अब आराम से सो जा, और सुबह सुबह लेने के लिए आऊंगा तुझे। तुझे तेरे दोस्तों के पास छोड़ना है और तेरी जम के पिटाई भी करनी है। क्यों? अब एक खोते इतना सारा मशरूम खा लिया लालच में, मना किया था ना खाने से। अब देखना कैसे पिज्जा बनाता हूं तेरा। चल ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय। ये तो तकदीर अच्छी थी तेरी प्रिंसेस अमृत, जो छोटू ठीक हो गए, नहीं तो ऐसी बैंड बजाता तेरी की। तुम वैसे भी बजा रहे हो अगम मलिक। चल अब खाना खा, सुबह से भूखे भटक रहे हो। कम ऑन। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम अमृत के साथ? आखिर चाहते क्या हो उससे? मैं उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ, उसके अंदर एक ऐसी कशिश जगाना चाहता हूँ जो दीवानगी की हद पार कर जाए, जो दिन रात हर पल हर वक्त मेरे ही ख्यालों में डूबी रहे, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें, उसकी यादें मेरी ही बातें दोहराती रहे, उसकी हर आती जाती सांस अगम के नाम पे चले और अगम के नाम पे रुके। मैं उसका पूरा वजूद अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूं, ताकि मैं जब चाहूं खोलूं और उसे मिटा सकूं। लेकिन इतनी नफरत क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है उसके साथ?
ये एक राज है जो सही वक्त आने पर सबके सामने खुल जाएगा, जब प्रिंसेस अमृत मेरे बस में होगी और मैं अपने इशारों पर नचाऊंगा उसे। बहुत इतराती है ना वो अपने प्रिंसेस होने पर, और वो राजमाता जिनका घमंड आसमान को छूता है। इन दोनों को उनकी ऊंचाइयों से खींचकर पटक दूंगा मैं धरती पर, अपने पैरों के तले रौंद कर चूर चूर कर दूंगा इनका बेरहम घमंड। You know what, अगम, तुम असल में एक बहुत अच्छे इंसान हो। इनफैक्ट इंसानियत का ऐसा जज्बा मैंने किसी और में नहीं देखा। इसलिए मुझे कभी कभी विश्वास करने में मुश्किल होती है कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है किसी के लिए, जैसा मैंने किया। अधिराज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं मुंह छुपाती फिरती। पापा ने उसके खिलाफ केस भी किया, लेकिन मैं अपनी नफरत, अपने डर से उससे छुपती रहती। लेकिन आज ऑल थैंक्स टू यू मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं पापा के साथ मिलकर ये केस लड़ रही हूं। यू नो व्हाट अगम, कभी कभी अपने डर का सामना करना पड़ता है। डर? उसे तो एक मुद्दत से महसूस ही नहीं किया मैंने। तुम डर की बात कर रही हो और मैं जख्मों की, वो जख्म जो मेरी आत्मा को दिए गए, जिसके दाग आज भी मेरे अंदर सुलगते हैं। मेरे रोम रोम में नफरत की आग भड़कती है। एक जबरदस्त नाइंसाफी हुई मेरे साथ, जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मेरा यकीन टूट गया, मेरे रिश्ते मेरे अपने ना रहे। बहुत सब्र किया है मैंने, लेकिन अब वो लंबा इंतजार खत्म होने को है। जिन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोला है, सूद समेत वापस लौटाऊंगा उन्हें। अगम, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक ऐसी दोस्त जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। अधिराज से धोखा खाने के बाद मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन फिर मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, और दोस्ती में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओ माय गॉड अगम, तुम स्माइल भी करते हो? बिल्कुल करता हूं, जब ये सोचता हूं कि प्रिंसेस अमृत से हिसाब चुकाने का वक्त नजदीक आ गया।